सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 20वां अध्याय। श्री सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, 9 खंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी। अब 7 द्वीपों की कथा सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है। इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। 9 खंडे में जो राजा थे, उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों को बांट दिए। 9 खंडों के सिराने पर एक पर्वत मध्य में स्थित है, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद एवं धृत की 3 नदियां बहती है। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती है, इसलिए उनको दुर्बलता एवं वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ के श्यामकर्ण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से ही सिंहल द्वीप आदि 7 टापू और वे निकले। दूसरे पाकर द्वीप का एक वृक्ष जो 2 लाख योजन ऊंचा है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया 2 लाख योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्राभूषण, भोजन एवं धन आदि इस प्रकार की वस्तु की अभिलाषा करता है, उसे वह तुरंत उस वृक्ष के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा शालिमली द्वीप है। वहाँ 4 लाख योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4 योजन के बीच पड़ती है, इसलिए उसका नाम शालिमल द्वीप पड़ा है। उस द्वीप के चारों ओर 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष एवं गंधर्व आदि गाना बजाना किया करते हैं। वहाँ उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और उनके चारों ओर मध्य से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ 8 लाख योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा। उसके चारों तरफ धृत का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड एवं तालाब ऐसे बने हैं जिनमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध एवं रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाता है। शतक आदि नाम के 7 खंड उसी द्वीप में है। 5वां कौच द्वीप है, जिसमें कौच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है। इसी कारण उसका नाम कौच द्वीप पड़ा है। उस पर्वत पर बैठकर गरुड़ जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि 7 खंड उस द्वीप में है। 6ठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन ऊंचा है। ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवद्वीप आदि नाम के 7 खंड है। सिद्ध एवं तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि नारायण का ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्ते को खाने से उन लोगों के भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ एक कमल का वृक्ष है, 64 लाख योजन ऊंचा और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती रहती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगा करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने उन 7 द्वीपों के राज को सपना के समान समझकर त्याग दिया और श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्ति पथ को प्राप्त हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जितना विस्तार इन 7 द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया, उतना ही विस्तार का आकाश भी है। जिस प्रकार चने की 2 दालें होती है, उसी प्रकार आकाश एवं पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है। दक्षिणायन के नीचे मार्ग से होकर जाने से जगत में उसका प्रकाश कम हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर मिथुन तक सूर्य नारायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन घटता है और रात्रि बड़ी हो जाती है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं और एक दिन रात में 9,51,00,000 योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सन्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरा पहिया की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुव लोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़ों पर एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जुटा हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरियां बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता है और अंगुष्ठ परमाणु शरीर वाले वालखिल आदि ऋषिवर उस रथ के आगे आगे सूर्य देव की तरफ मुंह किए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उल्टे पांव पीछे से हटकर दौड़ते चलते हैं। सुखदेव जी का चंद्रमा एवं मंगल आदि ग्रहों का वृत्तांत का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा तथा सूर्य के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना घूमता है, चंद्रमा का रथ उतना 2.5 दिन में चल लेता है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का रथ है। मंगल के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बुध का रथ है। बुध से 1 लाख योजन ऊंचा बृहस्पति जी का रथ है और बृहस्पति जी से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का रथ है। शुक्र के 1 लाख योजन ऊंचा शनि का रथ है। शनि से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ है, जो 17 लाख योजन लंबा चौड़ा है। सबके रथों की दूरी ध्रुवलोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने के कारण ही हर तीसरे वर्ष 1 महीना अधिक मास होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 तरह के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति के हिसाब से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा तक वर्ष, चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गणना से, 5वां बृहस्पति की गति से, जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं। इस तरह 5 प्रकार वर्ष जानना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए और राहु मलेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे आस्थान पर पड़ते हैं वैसे ही फल चारों वर्णों को देते हैं। वे किसी वर्ण के साथ वैर भाव और मित्र भाव नहीं मानते। शनि और राहु केतु सभी वर्णों को कष्टदायक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ध्रुव लोक है। वहाँ ध्रुव जी सदैव सप्त ऋषियों सहित सुख भोगते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। वशिष्ठ, भृंगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त, अत्रि और पुलस्त्य, ये 7 ऋषिवर तारागण के रूप में दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा करते हुए इस प्रकार हिलते तक नहीं, जैसे तिल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है, परंतु कोल्हू नहीं हिलता। ध्रुव लोक के नीचे काल का चक्र घूमता रहता है। अश्वनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुव लोक के आसपास बिना किसी आधार के सहारे इस प्रकार घूमते हैं, जैसे बादल आकाश में वायु के वेग से दौड़ते हैं। 14 नक्षत्र ध्रुव लोक के दाईं ओर और 14 नक्षत्र सदैव उनके बाईं ओर रहते हैं। उसके घूमते समय वह भी उसी के आधार पर घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ की जड़ में धाता, विधाता
कमर में सप्तऋषिवर, ऊपर के ओष्ठ में अगस्त जी, नीचे के ओष्ठ में यमराज, राहु एवं मंगल, मूत्राशय में शनि, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में श्री नारायण जी, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छातियों में अश्वनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु तथा समस्त तारागण उसके शरीर के रोंगटों में निवास करते हैं। वह ध्रुव लोक साक्षात श्री नारायण भगवान का रूप है, अतः समस्त देवताओं एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप जानना चाहिए। जो कोई प्रातः काल एवं संध्या के समय इस कथा को सुनकर इस स्वरूप का ध्यान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अशुभ ग्रहों का फल प्राप्त नहीं होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले वीडियो में